नई जिंदगी की इब्तिदा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप 6 महीने के बच्चे के बाप हैं। शुक्र है खुदा। आप तो ये दोबारा आप स्कूल में दाखिले की लाइनों में लगेंगे। बिल्कुल ठीक है ना, वहाँ फिर वो उस्तानिया आपका इंटरव्यू करेंगी। इनके लिए भी लगा था स्कूलों की लाइन। हाँ नहीं जज साहब, इन्हें जाने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैं सब यकीन कर नहीं लूंगी। आता नहीं, वो कहती हैं ये मेरे लिए वो बहुत है, हेडमिस्ट्रेस ये छत है मेरे लिए, साया है मेरे लिए, बहुत है मेरे हेडमिस्ट्रेस लिए। कहती है कि अब्बा भी साथ आए, तो ये अब्बा भी साथ आए। जाएंगे इंटरव्यू बिल्कुल देने। आएंगे, साया जरूर आएंगे। नहीं, माल मिल गया। क्योंकि ये जज बोले साहब, माल मिल गया। जज साहब मुझे जज इनकी साहब। जरूरत है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, ये मेरे साथ है, मेरे लिए यही बहुत है, ये इनकी कुल तो- कायनात है मेरे लिए, बस इनकी- बहुत है। ये जज और साहब, ये असल सब में अभी ये अभी जज ही कहने की साहब, बातें हैं। इनको सब ये अभी की मसला कहने है, की बातें सिर्फ हैं। शादी कर रहे हैं। मसला सारा भाई, ये पर आया, शादी पे मसला है, बाकी किसी पे इनकी- मसला नहीं है। इनकी इनको तो- शादी करके इनको टेंशन, सारी टेंशन जो है वो शादी की है। इनकी तो लॉटरी निकल आई, ये तो दुआ करेंगे, हड़ताल हुआ करेंगे। जज साहब, इनसे पूछे सुबह कहाँ जाते थे, हमें तो अब नहीं, पता चल रहा है क्या होता अपनी है। माँ से पूछो, जो सोती रहती थी गोलियां खा के, अपनी माँ से पूछो। फरहान भाई, मैं तबीयत नाश्ता खराब नहीं है। लेती, अपनी माँ उन्हें से समझना पूछो। चाहिए था, उनकी क्या तबीयत होती खराब है। बहुत बीमारी रहती है, पूरी जिंदगी बीमारी में निकल आप मेरी माँ के खिलाफ मत बोलो, आप अपने काम से काम रखो। कहाँ जाते थे? अगर वो असल घर में में नाश्ता हमारे नहीं फैमिली करते, मैटर में आप नहीं बोले। सारी जिंदगी कुर्बानियां दी हैं इस शख्स के लिए। क्या असल में कुर्बानी दी इनको- है उन्होंने? खाया इनको पिया, सारी- खाया पिया हजम किया, क्या कुर्बानी दी है? खाया पिया हजम कर लिया, क्या कुर्बानी दी सौदिया है? खामोश हो। शुरुआत पूरी की है। इनको सारी जिंदगी अकेले नाश्ता करने की आदत थी। जज को भाभी देती थी नाश्ता। ये- जज साहब, सुबह भाभी सुबह देती हलवा थी, पूरी नहीं, खाने बहू निकल मेरी जाती बहू थी। देती पूछती थी। थी। इनसे पूछे जज साहब, बहू इनसे मना पूछे, कर देते इनसे थे। पूछे, इनसे पूछे, ये मना करके कहाँ जाते थे? जिंदगी के इत्तेफाकात हैं। इत्तेफाकात नहीं है। ये बातें उम्र के साथ मुझे तुम्हारी नहीं समझ में लगता, आएंगी। मुझे नहीं अभी लगता आपने नहीं। प्लान किया है। ये जिंदगी मुझे के नहीं लगता। इत्तेफाकात हैं। इत्तेफाकात इस उम्र में नहीं होते किसी के साथ। इत्तेफाक सारा है। मसला जो है ना, निकाह किया है। वो प्रॉपर्टी का है जो मैंने मेहनत से बनाई। ये चाहते हैं मैं अपनी बस, अभी असल इनको वो मसला वो- प्रॉपर्टी दे दूं, बस। ये साल 2 साल खाए फिर बेचे। और जज साहब, सालों प्रॉपर्टी से हमारा घर चलता था, किराया आता था। घर तो अब इन्होंने बेटा सब अभी चल हैंडओवर रहा कर है। लिया है। घर तो अब भी चल रहा है। और हमें आप- सिर्फ मैं वही चल रहा थोड़ी है। दूंगा हर चीज तुमको। के पैसे बंद कर दिए इन्होंने। अभी खैर ये तो हो रही है बहस है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बच्चों आप भी सुन लो। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये होता है, ये अक्सर यहाँ मैंने देखा है कि लोग अपने जिंदा माँ बाप को जो है ना तंग करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारा हिस्सा दो। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सिर्फ ऑपरेशन में होता है जब कोई बंदा फौत हो जाता है। यानी अगर मैं इस चीज का मालिक हूं तो जब तक मैं जिंदा हूं, नफ्स चल रही है, सांस चल रही है, मैं मालिक हूं। जैसे ही मेरी आंखें बंद होंगी तो मेरे लीगल एयर्स ऑटोमेटिक उस चीज के मालिक हो जाएंगे, मेरी मलकियत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स जिंदा है और उसकी औलाद या कोई बीवी उससे कहे कि जी हमारा हिस्सा दो, तो हिस्सा मरने के बाद होता है, हिस्सा जिंदगी में नहीं होता। जिंदगी में अगर कोई आदमी चाहे तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अपनी कोई चीज गिफ्ट कर सकता है, लेकिन वो भी ये है कि अपनी तमाम प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये इसमें पोजीशन है।